उसको मार देना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इस जरासंध को आप नहीं मार सकते दादा। तो कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि इसकी मौत तुम्हारे हाथों नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए, ये बड़ा काम करेगा। तो कहा कौन सा काम करेगा? अरे कहा काम ये करेगा जितने इसके साथी हैं, दुष्ट राजा हैं, इन सबको ये ढूंढ ढूंढ करके लाएगा और मैं इसको हराता रहूंगा और उन सभी का हम संहार करते रहेंगे। जरासंध इधर जाता है, जाकर के फिर सेना इकट्ठा करता है, राजाओं को एकजुट करता है। कई बार उसने चढ़ाई की, बताया जाता है 17 बार उसने चढ़ाई की, और फिर 18वीं बार जरासंध ने सोचा कि मैं उस बालक से मैं क्यों नहीं जीत सकता, क्या कारण है। तो जाकर के अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, अपने गुरुजी के पास में पहुंचा और रोने लगा गुरुजी से। जरासंध कहने लगा महाराज हम क्या करें, उनमें 2 ग्वालों से नहीं जीत पाता क्योंकि इन्होंने मेरे दामाद कंस को मार दिया, मैं उन दोनों से नहीं जीत पाता। महाराज तुम जैसा गुरु होकर के फिर भी मैं निष्फल हो रहा हूं, हमें कोई उपाय बताएं। तो गुरुदेव ने कहा कि एक उपाय है उसे जीतना। तो कहा कौन सी? तो कहा अगर सबसे पहले जाओ जरासंध और जा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाओ, और जब ब्राह्मण अनुष्ठान कर देंगे और विजय का तिलक अगर लगा दिया तो उसे तुम जीत सकते हो, अन्यथा जीत नहीं पाओगे। तो जरासंध ने यही किया। जरासंध ने भोले भाले महात्माओं से ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो विजय श्री की माला पहनाई दी, तिलक लगाया और कहा राजन विजयी भव। तो जरासंध कहने लगा अगर महाराज हम हार गए तो फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपने अनुष्ठान सुना तो भगवान कन्हैया से बोले कि भैया कृष्ण कान्हा तो कहाँ? तो कहा इसने तो फिर चढ़ाई कर दी, अब क्या होगा? तो कहा अब की लड़ना नहीं है। तो कहा क्यों नहीं लड़ना? कहा अब की भागना है। अरे कहा भागोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा नहीं, इस समय इस बार इसने ब्राह्मणों का सहारा लिया है और ब्राह्मणों ने विजय श्री प्राप्त की है, विजय श्री का इसे माला पहनाया है। मैं मानता हूं इसे मैं हरा तो दूंगा पर इन भोले भाले ब्राह्मणों का अपमान होगा, और हम ये नहीं चाहते कि मेरे कारण मेरे भक्तों का अपमान हो। मेरा मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता दादा, अब की बार उसे भागना होगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सेना लेकर के नहीं, ऐसे ही दोनों लोग निकल पड़े। निकल करके जैसे जरासंध के सामने आए तो युद्ध नहीं किया उससे, भाग पड़े। जरासंध ललकारने लगा, ऐ भगौड़े कहां भागा जा रहा है, अब की बार मुकाबला कर। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए भागते चले जा रहे थे। एक गुफा मिली, उस गुफा में जाकर के छिप गए। जब गुफा में छिप गए तो जरासंध ने सोचा ये बड़ा कायर निकला, अब की बार इसने मुकाबला नहीं किया, फिर भी मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। सैनिकों को बुला करके उस गुफा के चारों तरफ आग लगा दी, चारों तरफ आग लगा दी। और जब चारों तरफ आग लगा दी तो भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रास्ते से वहां से निकल आए। फिर सोचा कि मथुरा वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, विश्वकर्मा जी को याद किया। और विश्वकर्मा जी को याद करके उन्होंने समुद्र के टापू में अंदर द्वारिका का निर्माण किया।
और रात ही रात सारे मथुरा वासियों को उस द्वारिका में सुरक्षित कर दिया। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। आज वो द्वारिकाधीश हो गए। भगवान श्री कृष्ण के विवाह भी हुए। कई विवाहों का वर्णन आता है। मैया देवकी और वसुदेव जी ने सोचा कि भी बच्चों को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, भाई पढ़ाई भी जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाई के लिए उस समय एक बहुत अच्छे एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था सांदीपन मुनि। अच्छा उनका बहुत अच्छा आश्रम चलता था। तो श्याम और बलराम को शिक्षा लेने के लिए वहां भेजा। अब वो शिक्षा लेने के लिए दोनों लोग वहां पर पहुंचे। अल्पकाल में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहां पर एक बहुत अच्छा उन्हें मित्र भी मिला जिसका नाम था सुदामा। सुदामा और कृष्ण में बड़ी मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता। एक दिन की बात, गुरु माता जो थी भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं और कहती हैं कि लाला, कि गुरु माता बोली मोहन से, कि गुरु माता बोली मोहन से, निकला ला तनिक इधर आओ, गुरु माता बोली मोहन से। बोली मोहन से, निकला ला तनिक इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, घर में ईंधन का नाम नहीं, कुछ लाला द्वारा बतलाओ, घर में ईंधन का नाम नहीं। गुरु माता ने कहा कि बेटा कृष्ण यहाँ आओ। तो कहा क्या बात है मैया? तो कहा बेटा आज घर में समिधा नहीं है, तुम्हें जाना होगा, जंगल से लकड़ियां लाना होगा, क्योंकि आज घर में भंडारा बनने के लिए लकड़ियां नहीं हैं। इसलिए जाओ जाकर के बेटा थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके ले आओ। पर सुनो, अकेले नहीं जाना है तुम्हें बेटा। सुदामा तो कहा हाँ माता। कहा इस मोहन के साथ में तुम दोनों लोग जाओ। भगवान कन्हैया सुदामा जी जब तैयार हुए तो गुरु माता ने सोचा कि सुबह से भी इन बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, क्या करूं? तो थोड़े से चने रखे हुए थे, 2 मुट्ठी चने रखे हुए थे एक मटकी में, तो उन 2 मुट्ठी चनों को दे दिया सुदामा जी को और कहा कि लाला ये ले लो, और जब तुम्हें भूख लग जाए तो इन्हीं चनों को आप खा करके अपनी भूख शांत कर लेना, और जब तक आओगे मैं तुमको फिर भंडारा बना करके खिलाऊंगी। पर बेटा जाओ। अब सुदामा जी वहां से चल पड़े, जा करके पहुंचे जंगल में। भगवान श्री कृष्ण जा करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ने लगे, और इधर सुदामा जी बीन बीन करके रख रहे हैं। पर लकड़ी लाने में उन्हें, कि लकड़ी लाने में उन्हें
मगर हो गई शाम, लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम। पानी भी गिरने लगा, पानी भी गिरने लगा, लौट ना पाए श्याम, पानी भी गिरने लगा। उन्हें लकड़ी तोड़ ही रहे थे, तब तक एकाएक बड़ी तेज से बादल गरजा और बरसात होने लगी। और जैसे प्यारे बरसात होने लगी, बरसात जब होने लगी तो भगवान कन्हैया थोड़ा सा नीचे उतर करके आए, डाल पर लिपट गए। सुदामा जी पेड़ के नीचे खड़े थे, पेड़ के नीचे हैं और भगवान श्री कृष्ण डाल के ऊपर चपके हुए थे। सुदामा जी ने कहा कि लाला उस पे फिसल करके नीचे मत गिर जाना, नीचे आ जा। तो कन्हैया जी बोले नहीं दादा, हम नीचे ना आ पाएंगे। तो कहा क्यों? तो कहा इसलिए ना नीचे आ पाएंगे क्योंकि नीचे बरसात होती है तो कीड़े मकोड़े किचुआ इत्यादि ये सब निकल आते हैं और हमको किचुओं से बहुत डर लगता है, हम नीचे ना आ पाएंगे। तो कहा लाला गिरन मत पड़ना। तो कहा हम गिरेंगे ना, हमें नींद जब आती है जब हम कुछ खाए लेते और जब भूख लगती है तो हमको नींद ना आती। और जैसे प्यारे भूख की बात को सुना तो सुदामा जी के पास में 2 मुट्ठी चने थे। भूख की याद जैसे आई तो उन 2 मुट्ठी चनों को निकाला सुदामा जी ने। और जैसे प्यारे उन चनों को निकाला, खोल करके सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी ज्ञानी थे। सुदामा जी ने जैसे उन चनों को देखा तो उसमें एक माँ का श्राप नजर आया। उन चनों को श्राप था, एक मैया का श्राप नजर आया। और हमारी बिटिया दिव्यांशी सिंह जी की तरफ से 101 मुद्राओं का सादर दान। जब उन चनों को, और ये श्राप था कैसा, देखिए एक बूढ़ी मैया थी, बेचारी गई थी मांगने के लिए गई थी। तो वहां पर कुछ मांगने से जब नहीं मिला तो उधर से बड़ी मायूस होकर के बेचारी आ रही थी। बाजार में होकर के निकली, तो जब बाजार में होकर के निकली तो देखा होगा जब व्यापारी लोग अपनी दुकान लगाते हैं और उसके बाद में जब दुकान उजड़ जाती है, बाजार उजड़ जाती है, तो कुछ ना कुछ वहां पर गिर जाता है। तो वहां पर मैया ने क्या देखा कि कुछ चने बिखरे पड़े हुए थे। तो मैया ने उन चनों को बीन लिया, बीन करके वो 2 मुट्ठी चने हो गए, पोटली में बांध लिया, लिए चली आ रही थी। तब तक एक रास्ते में मिल गया डाकू मिल गया और उस बूढ़ी मैया से कहने लगा, ए बूढ़ी चल, तेरे पास जो भी हो निकाल मुझे दे। तो बूढ़ी मैया रोने लगी और कहने लगी, लाला हमारे पास तो कुछ ना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो कहा नहीं फिर भी तुझे देना होगा, कुछ ना कुछ दे। अरे मैं जा रहा था चोरी करने और तू पहले मिल गई, तूने तो मेरी बोहन बिगाड़ दी, कुछ ना कुछ दे, अन्यथा तुझे मार दूंगा। बूढ़ी मैया कहने लगी, भैया मार दे तब तो बहुत अच्छा होगा, मेरे पास में कुछ नहीं है। तब तक उस डाकू ने देखा वो पोटली हाथ में थी। कहा इस पोटली में क्या है? बूढ़ी मैया कहने लगी, लाला इसमें 2 मुट्ठी हमने चने
बाजार में बीने थे वही हैं। भैया 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, इन्हीं चनों को मैं खा करके अपने पेट को भरूंगी, भैया इन्हें मत ले। तो कहा नहीं, सबसे पहले तो मिली है, अगर मैं कुछ नहीं लेता हूं तो मेरी बहन बिगड़ जाएगी, चल चनों को दे दे। उस डाकू ने दया नहीं की और उन चनों को भैया ले लिया, चनों को ले लिया। बूढ़ी मैया बेचारी मायूस हो गई। बूढ़ी मैया कहने लगी, जा दुष्ट कहीं के, तूने मेरे ऊपर दया नहीं की और इन चनों को तूने ले लिया, जा मैं इन चनों को श्राप देती हूँ, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया उन चनों को बूढ़ी मैया ने। अब उस डाकू ने उन चनों को ले तो लिया, फिर उसने सोचा कि अगर हो सकता है बूढ़ी का कहीं हमें श्राप लग जाए, इस चनों को खाऊंगा नहीं मैं, हाँ नहीं खाऊंगा। वो आ रहा था, तब तक बाबा जी का आश्रम देखा, ये संदीपन मुनि का आश्रम देखा, तो वहीं मंदिर में उसने रख दिया। सोचा चलो इधर पाए इधर रख देता हूँ, दान हो जाएगा। उन जैसे उन चेलों ने देखा तो उन्होंने क्या किया, एक मटकी में रख दिया। आज वही चने, जो श्रापित चने सुदामा जी के हाथों में लग गए। सुदामा जी ने उन चनों को देखा तो सोचा, अगर मैं अपने दोस्त को खिला देता हूँ, अपने मित्र को खिला देता हूँ, तो ये बेचारा दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और ये नहीं होने दूंगा। मैं गरीब हो जाऊं कोई बात नहीं है, मैं भक्त हूं, पर अपने दोस्त को गरीब होने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सुदामा जी ने स्वयं चने खा लिए, पर अपने मित्र को चने नहीं खिलाए। धन्य हैं सुदामा जी। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया बताया भी गया है सुदामा के प्रति कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कि कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान कन्हैया जितना राधा जी नित्य याद करती थी भगवान कन्हैया को, उतना अपने मित्र के लिए रोए। क्यों रोए? क्योंकि उन्होंने अपने मित्र के लिए त्याग किया था। अब उस चनों को तो खा लिया, पर कभी कभी लोग कह देते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। देखिए दरिद्र नहीं, देखिए गरीबी अलग है, एक दरिद्रता अलग है। सुदामा जी को बड़ा उपहास कभी कभी लोग कर देते सुदामा जी का, पर सुदामा जैसा संत नहीं था। बहुत अच्छे संत हुए सुदामा जी। देखिए गरीबी अलग है, दरिद्रता अलग। दरिद्रता क्या होती है? दरिद्रता वो होती है सब कुछ होने पर फिर भी मैं तुम्हारा ले लूं, वो दरिद्रता है। हमारे पास भगवान ने दे दिया है और फिर भी हम तुम्हारा हड़प लें, तुम्हारा छीन ले लें, तो हमसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। सुदामा जी गरीब तो थे पर दरिद्र नहीं थे। पर सुदामा जी को विनीत जी लिखते हैं, भागवत में विनीत जी ने लिखा, जैसे भगवान कन्हैया ने वो खाते हुए लिखा भी है कि मोहन ने कट कट शब्द सुना,
बोले भैया क्या खाता है। कि मोहन ने कट कट शब्द सुना कि बोले भैया क्या खाता है। थोड़ा सा हमको दे दे जा, मुखों से दम निकला जाता है। सुदामा जी ने जैसे प्यारे सुदामा जी ने जैसे ही उन चनों को चबने लगे तो भगवान कन्हैया बोले दादा कुछ खा रहे हो। तो सुदामा जी बोले ना हम कुछ ना खाते, हमारे जाड़े के मारे दांत कटकटाए रहे हाँ हम कुछ ना खाते। पर देखिए हम और आपको ये संदेश क्या मिलता है। सुदामा जी ने जो किया वो ठीक किया, पर हम और आपको संदेश क्या मिलता है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। कभी भी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कोई भी चोरी नहीं करनी चाहिए। या तो आप मित्रता करें ना, या आप दोस्ती करें ना। और अगर दोस्ती करें तो कभी भी दोस्त के साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। और जो लोग दोस्त बना करके फिर उसके साथ में विश्वासघात करते हैं, धोखा करते हैं, तो अंत में वो फिर या तो गरीब हो जाएंगे या तो फिर उन्हें शरीर से कष्ट मिलेगा। सुदामा जी और वहां से कान्हा जी दोनों लोग चले आते हैं। दोनों लोग चले आए, लकड़ियां दी, भोजन इत्यादि बनाया। भगवान श्री की सुदामा जी ने शिक्षा पूर्ण की। और जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कृष्ण तुम्हारी शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, पूरी हो गई तुम्हारी शिक्षा, बोलो। तो भगवान कन्हैया बोले लाला अब शिक्षा तो पूरी हो सकती है, अब जा सकते हो तुम। तो भगवान कन्हैया बोले गुरुदेव तो आप ये बताएं कि आपको मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं, गुरु दक्षिणा बताइए। और हमारे भैया इसी बीच में संत राम मुल्ला भेरी से पधारे हैं 201 मुद्राएं, मथुरा प्रसाद जिनकी तरफ से 101 मुद्राएं, चेतराम गौतम जिनकी तरफ से 50 मुद्राएं, राम विलास जिनकी तरफ से 50 मुद्राएं, मन्ना गौतम जिनकी तरफ से 50 मुद्राएं, जगदीश भैया कटेली से हैं जिनकी तरफ से 100 मुद्राएं, दिव्यांशी जी की तरफ से 101 मुद्राएं, राम भजन सैतियापुर से हैं जिनकी तरफ से 51 मुद्राएं, ये बहनू भैया जी की तरफ से 50 मुद्राएं, राधे श्याम जी की तरफ से 50 मुद्राएं, पप्पू जी की तरफ से 20 मुद्राएं, राम भरोसे जी की तरफ से 101 मुद्राएं, अवधेश भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का सादर दान। कान्हा सिंह जिनकी तरफ से 50 मुद्राओं का सादर दान है। भगवान के चरणों में नारायण जी कृपा करें। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां से सुदामा जी और कृष्ण जी जैसे चलने को हुए तो कान्हा जी ने कहा, भगवान कन्हैया ने कहा कि गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी है, आप हमें
गुरु दक्षिणा बताइए। जैसे कहा गुरु दक्षिणा बताइए तो संदीपन मुनि बोले कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि तुम जैसा हमें शिष्य पर मिला, तुम जैसा हमें चेला मिल गया। अरे बड़े नसीब वालों को ऐसा चेला मिलता है। आप तो ब्रह्म हैं और फिर भी मेरे शिष्य बन करके आए और हमें मौका मिला कि आप जैसे चेले को हमें शिक्षा देनी मिली। हाँ धन्य हो गया मैं। तो कहा नहीं फिर भी गुरुदेव आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहा बेटा मैं कुछ नहीं चाहता, जाओ अगर अब तेरी माँ अगर कुछ चाहती है तो उसे दे दो। तो भगवान कन्हैया गए जाकर के अपनी गुरु मैया के चरण छुए और बोले माँ आप मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है और हम वापस जाना चाह रहे थे, अब बताइए माँ मैं तुम्हें क्या दे दूं। गुरु मैया कहने लगी लाला तू क्या मुझे देगा, जब तक तू मेरे आश्रम पे था तो मुझे बहुत आनंद आया। तेरे जितना मेरा बेटा था, एक जितना तू है ना उतना ही बड़ा मेरा बेटा था। इस समुद्र के किनारे पर खेल रहा था और समुद्र के किनारे खेलते खेलते आज तक वो वापस नहीं आया। और तू आश्रम पर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वही है, मेरा बेटा ही है। पर आज जो तू जा रहा है तो मेरा हृदय फट रहा है बेटा। मुझे ये भी ज्ञान है कि एक ना एक दिन तो तू जरूर जाएगा, पर करूं तो क्या करूं बेटा। बस तेरे लाला की, अपने लाला की याद आ रही है। जब तक तू था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस अपने लाला की याद आ रही थी। और हमारे भैया इंद्रपाल सिंह जिनकी तरफ से 101 मुद्राएं, सुनील सिंह सेतिया से हैं 51 मुद्राओं का सादर दान। और जैसे अपनी गुरु मैया को रोते हुए देखा, गुरु मैया के चरण छुए और बोले माँ तू क्यों रो रही है, अगर तेरी यही इच्छा है कि तेरा बालक तेरे पास हो तो गुरु दक्षिणा में मैं तेरे बालक को लेकर के आऊंगा। श्याम और बलराम वहां से चल पड़े, जाकर के समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र को आवाज लगाई, हे समुद्र देव। समुद्र देव तुरंत प्रकट हो गए, बोले बताइए प्रभु। तो कहा हे समुद्र देव अगर मेरे गुरु के पुत्र को तुमने लिया है तो वापस करो। समुद्र ने कहा कि महाराज जी हमने तो आपके गुरु के पुत्र को नहीं डुबाया। तो कहा नहीं डुबाया, यहीं पर खेल रहा था। मैया ने कहा यहीं पर खेल रहा था, गायब हो गया, कहां गया। तो समुद्र ने कहा महाराज जी मेरे एक गर्भ गुफा में एक शंखचूड़ नामक दैत्य रहता है, हो सकता है उसने मार दिया हो। तो कहा कहां का, अंदर। भगवान श्याम सुंदर बलराम जी दोनों उस समुद्र के अंदर पहुंचे तो देखा शंखचूड़ नामक दैत्य वहां पर सो रहा था। उसको ललकारा और जैसे ललकारा तो निकला और भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे फिर प्रहार किया और जब प्रहार किया वो मरने लगा। तो कहा ए मरने से पहले शंखचूड़ ये बता तूने मेरे गुरु के पुत्र को कहां छुपाया है। तो शंखचूड़ कहने लगा महाराज क्षमा करना हमने गुरु के पुत्र को नहीं लिया। और इतना कह करके उसका प्राणांत हो गया। बलराम जी ने सोचा इसको हम खाली मूली, ए कन्हैया इसको खाली मूली तूने मार डाला, इसका कोई अपराध नहीं था। तो कहा इसकी मौत सार्थक व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ इसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस शंखचूड़ नामक दैत्य को फिर उसे शंख का रूप दे दिया और कहा इसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मेरे हाथों मरा है इसलिए इसे हमेशा मैं अपने हाथों में धारण करूंगा। धन्य है मेरे प्रभु, उन्होंने क्या किया उस शंखचूड़ दैत्य को जब शंख हो गया तो उसको अपने हाथ में धारण कर लिया। फिर समझ लिया कि मेरे गुरु का पुत्र अगर है तो यमलोक। तुरंत वहां से श्याम और बलराम दोनों लोग यमपुरी पहुंच गए। यमपुरी पहुंच गए, धर्मराज ने देखा, कहा प्रभु आप अरे कहा मैं इसलिए आया हूं मेरे गुरु के पुत्र को वापस करो। तो
कहा महाराज जी उसका उतना ही समय था। और जैसे कहा उतना ही समय था, भगवान कन्हैया बोले ए तुम बड़े हो या मैं? अरे तो कहा महाराज जी आप ही बड़े हैं। तो कहा अगर जो मैं बड़ा हूं तो अगर मेरा सम्मान करना चाहते हो तो तुरंत मेरे गुरु के पुत्र को वापस करो। यमराज ने तुरंत गुरु के पुत्र को वापस किया। गुरु के पुत्र को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए और अपनी मैया को दे दिया। आहा जैसे मैया ने देखा अपने लाला को गले से लगा लिया, भगवान कन्हैया को बहुत आशीर्वाद देती है, कहती है धन्य हो तुम लाला, धन्य हो, युगों युगों तक तुम्हारा नाम हो इस संसार में। मैया ने बहुत आशीर्वाद दिया। वहां से जब भगवान श्री कृष्ण वापस आए, द्वारिका में जब वापस आए तो जैसे देवकी मैया ने सुना तो देवकी मैया ने कहा कि लाला हमने सुना है कि तुमने गुरु मैया के बेटे को ला करके दे दिया था। तो भगवान कन्हैया बोले हाँ गुरु मैया के बेटे को ला करके हमने दे दिया। तो कहा बेटा मेरी भी इच्छा है, मेरे 6 बालक कंस ने मार दिए थे, क्या तुम उन्हें दर्शन नहीं? तुम समर्थवान हो, अगर गुरु के पुत्र को ला सकते हो तो मैं ये भी जानती हूँ कि अपने भाइयों को भी ला सकते हो, ला करके जरा दिखा दो कान्हा। तो कहा जैसी आज्ञा माँ। तुरंत गए जाकर के अपने उन 6 भाइयों को लेकर के आए, मैया को दर्शन कराया, मैया ने दूध पिलाया, उन सभी को दूध पिलाया। पर भगवान कन्हैया बोले माँ ये अभी कुछ पल के लिए आपके पास आए थे, केवल आपके इस मोह के कारण मैं इनको लेकर के आया, पर ये आपके पास रुक नहीं सकते, इन्हें जाने दीजिए, ये वसु हैं, इनको आप जाने दीजिए, ये अपना कार्य करेंगे। मैया शरीर का नाता होता है, अभी शरीर से मैं आपका बेटा हूँ और कल को ये शरीर छूट जाए तो मैं किसी अन्य का बेटा हो जाऊंगा। ये तो हमेशा चलता रहता है, शरीर का नाता होता है। इस संसार में ना तो कोई किसी का पिता है, ना किसी का बाप, ना बेटा, ये कोई नहीं है, ये सब शरीर का नाता है। माँ को समझाया और माँ को समझा करके उन 6 बालकों को फिर अपने वसु लोक को भेज दिया। भगवान कन्हैया अपनी मैया के साथ में वहां पर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीता। भगवान कन्हैया के कई विवाह हुए थे और हर विवाह का कोई ना कोई एक कारण रहा। आइए मैं विवाह के प्रसंग में प्रवेश करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के एक बड़ी ही अच्छी नगरी थी जिसका नाम था कुंडनपुर, और कुंडनपुर के राजा भीष्मक जी थे। भीष्मक जी के बेटे थे रुक्मी, रुकुमबाव, रुकुमकेश, रुकुममाली, ये कई बेटे थे उनके, पर उनके कोई बिटिया नहीं थी। एक दिन भीष्मक जी जंगल को गए, घूम ही रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा, एक सरोवर मिला। सरोवर में एक कमल का फूल था और कमल के फूल के ऊपर एक अत्यंत सुंदर लड़की खेल रही थी, छोटी सी कन्या खेल रही थी। आज जैसे उस कन्या को देखा भीष्मक जी उसको लेकर के आए, अपनी पत्नी को दे दिया, लालन पालन किया, नाम उसका रखा रुक्मणी। हाँ बहुत प्यारा नाम, बड़ी दुलारी थी वो, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। रुक्मणी जी का लालन पालन करने लगे। एक दिन कोई उत्सव था तो मैया जा रही थी, विवाह था नगर में, तो विवाह था तो रुक्मणी मैया अपनी मैया से बोली माँ ये सब कहाँ जा रहे? तो कहा उत्सव में जा रहे हैं। उत्सव करती, बड़ा आनंद लेती। और एक दिन की बात, कुछ महात्मा वहां पर आ गए कि हरि नाम के हीरे मोती, कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो जिस जिसने यहाँ मोती लूटे, यहाँ मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। जिस जिसने यहाँ मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। हाय धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। सोना चांदी वालों तुमको बात बताऊं खरी खरी। सोना चांदी वालों तुमको बात बताऊं खरी खरी। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। और हमारे भैया राम प्रसाद इसी प्रकार से 101 मुद्राओं का सादर दान दे रहे हैं। नारायण जी कृपा करें। संत महात्मा आ गए श्रोणितपुर में। ए भैया, और जैसे वहां पर आए राजा भीष्म की नगरी में, तो सभी लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया। चातुर्मास व्यतीत किया संतों ने। जब चातुर्मास व्यतीत किया तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के आए थे। एक दिन मैया भी गई और रुक्मणी जी भी गई। जा करके भगवान कन्हैया के चित्र को देखा और राजनिद्राधरा से पधारे हैं 201 मुद्राओं का सादर दान। जैसे ही रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो बड़ा अच्छे लग रहे थे, बहुत मनोहर थे, बड़ा प्रसन्न थे। इतनी खुशी रुक्मणी मैया को मिली, इतनी खुशी मिली कि कह नहीं सकते। अब जब संत महात्मा जाने लगे तो रुक्मणी मैया रोने लगी और बाबा से कहने लगी, बाबा ये मूर्ति मुझे दे। तो बाबा ने सभा में भीष्म के हुए थे और उनकी मैया भी बैठी थी। तब तक भीष्म जी ने कहा अपने बड़े बेटे से कि बेटा देखो, तुम्हारी बहन जो रुक्मणी है ना, वो विवाह के योग्य हो गई है। तो हमारा मन कहता है कि इसके हाथ कहीं पीले कर दिए जाएं, दान कर दिया जाए, पीले कर दिए जाए हाथ हम, और इस दान से हम थोड़ा छुटकारा पाना चाहते हैं। तब तक छोटा जो था बेटा रुक्मी था, तो रुक्मी कहने लगा, पिताजी अगर हमारी मानो तो हम बताएं। तो कहा बताओ। तो कहा हमारा मन कह रहा है जो द्वारिकाधीश है ना, द्वारिकाधीश के साथ में अपनी बहन का विवाह हम कर दें, बहुत अच्छे हैं, उनका इस संसार में बड़ा नाम है, उन्हीं के साथ में कर दें। अरे तब तक वहीं पर
रुक्मी बैठा था, सबसे बड़ा बेटा। रुक्मी कहने लगा, चुप, उस ग्वाले की बात तू कर रहा है, उस द्वारिकाधीश की बात कर रहा है तू? अरे मैं उस गंवार के साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ जिसके माँ बाप का भी पता नहीं है? कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन। मैं उसके साथ में विवाह नहीं कर सकता। हमेशा वो गौओं को चराया, गोपियों के चुरा चुरा करके चीर रखा उसने। कोई अच्छे कोई काम किए? कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। और अगर कोई भी अगला प्रस्ताव लेकर के आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं विवाह करूंगा अपनी बहन का तो मेरा मित्र शिशुपाल, चंदेरी का जो राजा है शिशुपाल, मैं उसके साथ में अपना विवाह करूंगा। बड़ा शक्तिशाली है, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। जैसी मेरी मर्जी होगी मैं वैसा विवाह करूंगा, वो मेरी बहन है। तो भीष्मक जी ने सोचा कि ये तो हर समय क्रोध में रहता है और ये बड़ा है और क्रोध में रहता है, अब करे तो क्या करें। तो भीष्मक जी ने कहा, ठीक है मेरे भैया, देखो तुम बड़े भाई हो और बड़ा भाई पिता के समान होता है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा भैया, अब जैसा चाहो। हम ये नहीं चाहते कि तुम सोचते हो तो अपनी बहन की भले के लिए ही सोचते हो। हम ये भी समझ रहे हैं कि तुम सोच रहे हो तो अपनी बहन के भले के लिए ही सोच रहे हो। जब जैसी आपकी इच्छा। तो कहा नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के ही साथ करूंगा, उस भगौड़े के साथ नहीं कर सकता। जो जरासंध चढ़ाई करके गया और भाग गया, भाग करके लड़ा भी नहीं और जाकर के समुद्र में रहने लगा। उस भगौड़े के साथ विवाह नहीं कर सकता। तुरंत भैया क्या किया, उसने पत्र लिखा, पहुंचा दिया चंदेरी। शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल मेरे मित्र, मैं अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या मर्जी है? शिशुपाल ने सुना तो बड़ा मगन हो गया। कहा भैया मैं स्वीकार करता हूं। तो कहा अगर स्वीकार करते हो तो जितनी जल्दी हो सके आप मेरे यहाँ बारात लेकर के आइए, मैं तैयारियां कर रहा हूं। अब उधर तैयारी होने लगी और तब तक रुक्मणी की जो सखियां थीं वो रुक्मणी जी के पास पहुंची और कहने लगी, बहना आज हम तुमको एक खुश खबरी सुनाए। तो कहा सुनाओ। तो कहा पहले इनाम दो, इनाम दो, इनाम। अरे तो कहा पागल बता तो कहा पहले इनाम। अरे कहा पहले बता। तो कहा तुम्हारी शादी तय हो गई। तो कहा किसके साथ? तो कहा ये चंदेरी के राजा जो शिशुपाल, उनके साथ। अरे जैसे शिशुपाल का नाम सुना, अरे रुक्मणी कहने लगी, पागल कहीं की, यहाँ से भाग जा। इतनी मनहूस खबर तूने सुनाई, यहाँ से भाग जा, अन्यथा तुझे मैं जान से मार डालूंगी। चल भाग। उन सबको भगा दिया। पर रुक्मणी जी आज बेचारी रोने लगी, रोने लगी। रोते रोते भोजन तक नहीं किया, अपनी भाभियों के गले से लिपट गई, रोने लगी। कहा भाभी अब क्या होगा? भाभी ने कहा कि बिटिया तुम चिंता ना करो। कुछ भाभियां ऐसी होती जो अपनी ननद को बहुत मानती हैं, बिटिया जैसा मानती हैं, और बहुत ही बहू जी ऐसी होती, कहती है घर या चली जाए घर साफ हो, ये डाहती है। बहुत सी भाभियां ऐसी होती जो जला करती है, बहुत सी भाभियां होती हैं जो अपनी ननद को बहुत प्यार करती हैं। रुक्मणी की भाभी बहुत अच्छी थी। रुक्मणी की भाभियां आई और कहने लगी, बिटिया तुम चिंता ना करो। तो कहा भाभी तुम तो जानती हो मैं श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हूँ, अगर वो हमें नहीं मिले तो मैं उस राक्षस के साथ विवाह नहीं कर सकती। माँ मेरी भाभी मैं उसके साथ में विवाह नहीं कर सकती, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ पर उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। वो डोली लेकर के तो आएगा पर मेरी अर्थी लेकर के जाएगा। जब रुक्मणी जी को रोते देखा तो भाभियों ने कहा, बिटिया तू परेशान मत हो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। रुक्मणी जी की जो भाभियां थी ना, तुरंत पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी को, जो घर के पुरोहित जी थे ना, उनको बुलाया
और कहा महाराज जी जरा रुक्मणी से थोड़ा मिल लो। रुक्मणी के पास जब पंडित जी गए तो जाकर के कहा बिटिया क्या बात है? तो रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ करके कहा पंडित जी आप हमें क्या मानते हो? तो पंडित जी ने कहा तुम तो मेरी बिटिया हो। तो कहा अगर बिटिया की जान चाहते हो तो एक काम करो पंडित जी। तो कहा कौन सा? तो कहा ये पत्र लेकर के जाओ, द्वारिकाधीश के पास चले जाओ, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चले जाओ और उनको साथ में लेकर के आना, क्योंकि परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। हे ब्राह्मण देवता, मैं उस राक्षस के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मैंने मन ही मन में अपने कृष्ण को पति माना है, इसलिए मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथों भिजवा दिया। ब्राह्मण देवता चलते चलते जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा पंडित जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज जी आइए। अंतापुर में लेकर के गए, बढ़िया सा चरण धोए, चरणों को धो करके बढ़िया अपने आसन पर बिठाया, वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। भोजन करा के हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देव आप कैसे आए हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि द्वारिकाधीश ये हम पत्र लेकर के आए। तो भगवान कन्हैया बोले तो पत्र सुनाओ। भाई पत्र सुनाओ लाए हो। तो ब्राह्मण देवता बोले प्रभु किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ा जाता। अरे कहा मैं अपने ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं छुपाता, पढ़कर सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता ने उस पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रुक्मणी जी ने सबसे पहले प्रणाम लिखा और फिर कहा महाराज जी मैंने आपको देखा तो नहीं है, पर मैंने मन ही मन में आपको पति माना है। परसों मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ में विवाह कर रहा है, और अगर आप नहीं आए तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। वो बारात लेकर के तो आएगा पर वो अर्थी लेकर के जाएगा। महाराज जी अगर आप नहीं आए तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। कोई शेर का भाग कोई गीदड़ लेकर के चला जाए तो शेर की बड़ी बदनामी होती है। इसलिए महाराज जी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं आऊंगा तो तुम मिलोगी कहाँ? तो महाराज जी विवाह के पहले मंदिर जाया जाता है, हमारे यहाँ की प्रथा है। मंदिर जाऊंगी, वहीं पर आप हमें मिलना। मैं आपकी दासी रुक्मणी। जैसे उस पत्र को पढ़ा, ब्राह्मण देवता बोले महाराज जी अब मैं क्या खबर लेकर के जाऊं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो भगवान कन्हैया बोले खबर ना है, तुम संग उठाओ चलो, उठाओ। जो परसों बारात आएगी तो कल का दिन है, उठाओ। पकड़ लिया ब्राह्मण देवता का हाथ, रात में ही पकड़ लिया हाथ, बिठा लिया रथ के ऊपर, चल पड़े। तब तक बलराम जी ने देखा ये द्वारिकाधीश रात में कहाँ जा रहा है। बलराम जी ने कहा द्वारिकाधीश कहाँ जा रहे उनको? और तब तक रथ काफी दूर निकल गया था। बलराम जी आए, बोले ए सेवक ये रात में द्वारिकाधीश कहाँ गया? और इन द्वारिकाधीश के साथ ये कौन था? तो वो बोले कि पहरेदार बोला कि महाराज जी अब मैं इतना तो जानता हूँ कि ब्राह्मण देवता थे। तो कहा ये कहाँ के थे? तो कहा महाराज जी कुंडलपुर से आए थे। और जैसे कुंडलपुर का नाम सुना तो कहा ब्राह्मण देवता क्या लेकर के आए थे? तो कहा पत्र लेकर के आए थे। बलराम जी ने समझ लिया, कहा ओ तो इसका मतलब हम सब समझ गए। परसों हाँ खबर तो हमें मिली थी, भीष्मक अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है शिशुपाल के साथ। ओ हमें पता ही नहीं था कि द्वारिकाधीश बड़ा हो गया है, जो अपने आप निर्णय करने लगा। हम समझ गए जा रहा है रुक्मणी के चक्कर में। अरे उधर शिशुपाल तो बारात के साथ साथ सेना भी लेकर के आएगा, और ये देखो इतना पागल ये अकेले चला गया। अरे हमें बताया तक नहीं, हम बड़े भैया हैं, बताया होता इसने। सैनिकों क्या देख रहे हो, वहां सेना आएगी, नारायणी सेना तैयार करो, पीछे चलना है, कहीं मेरे गोविंद को कहीं कोई क्षति ना पहुंचे। बलराम जी पीछे से अपनी नारायणी सेना लेकर के भाग पड़े। अब इधर जैसे ब्राह्मण देवता गए रुक्मणी के सामने,
रुक्मणी जी बेचारे दरवाजे पर खड़ी थी, राह देख रही थी कि पंडित जी अभी ना आए, पंडित जी अभी ना आए। और तब तक पंडित जी पहुंच गए। और जब पंडित जी को देखा रुक्मणी जी ने तो समझ लिया कि काम बनाए के आए रहे हैं। क्योंकि जब किसी को काम भेजिए बिगाड़ के आया होगा तो इसका मुंह एकदम से उतरा उतरा होगा, और अगर काम बनाए के आया होगा तो उसका मुंह खिला होगा। ब्राह्मण देवता को जैसे देखा तो रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज जी क्या खबर लाए हो? तो पंडित जी ने कहा बिटिया हम खबर तो कुछ नहीं लाए, हम खबर तो कुछ नहीं लाए। तो रुक्मणी जी फिर मुंह सूख गया। कहा बिटिया अच्छा तुम चिंता ना करो, हम खबर तो नहीं लाए पर खबरी के यहाँ संघे लाए हैं। खबरी को संघे लाए वहां रुके हैं। शिव शंकर जी की तरफ मुड़ी खेरा से शिव शंकर भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का सादर दान नारायण जी कृपा करें। कहा महाराज बिटिया हम खबरी को संघे लाए। आहा जैसे रुक्मणी जी ने सुना बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई। कहती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, कि मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हाय मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहती हैं कि मेरे सखियों ये भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। हो भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरा, सतगुरु को बुला के मेरे देने तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसी पहनूं चूड़ी हो,
ऐसी पहरू चूड़ी, ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहरू चूड़ी, ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ही ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांगी भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगी भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और ऐसी ओढ़ूं चुनरी है जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा है कबहू न टूटे, प्रीति का धागा है कबहू न टूटे, प्रीति का धागा। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ये मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे भैया आदर्श सिंह जी की तरफ से 50 मुद्राओं का सादर दान नारायण जी कृपा करें। इस प्रकार से रुक्मणी जी का श्रृंगार करती हैं सभी सखियां। इधर सखियां तो श्रृंगार कर रही थी और उधर जैसे ही शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं। जी वाह। और हमारे माननीय श्री हरिशंकर शुक्ला जी माला से पधारे हैं, जिनकी तरफ से 51 मुद्राओं का सादर दान। जैसे ही शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, अरे उसने समझ लिया कि अगर द्वारिकाधीश आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का। हाँ, वो समझ गए कि गड़बड़ पक्का है, क्योंकि वो बहुत बड़ा छलिया है, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। तो अपने सैनिकों से कहा, ऐ सैनिकों जाओ और जा करके, हमको पता है कि रुक्मणी अभी पूजा करने के लिए जाएगी मंदिर को, वो मंदिर को जाएगी, तुम लोग जाओ, जा करके द्वारे से लगा करके मंदिर तक सैनिकों की दीवार खड़ी कर दो, हाथ में भाला तलवार लेकर के खड़े हो जाओ, और अगर थोड़ा भी गड़बड़ देखना तो तुरंत उसे मार देना। अब जैसे शिशुपाल के सैनिकों ने जैसे पाया आदेश,
द्वारे से लगा करके मंदिर तक बिल्कुल दीवार खड़ी कर दी। सारे सैनिक लिए भाला खड़े। अब इधर रुक्मणी जी हाथ में बहुत प्यारी बढ़िया सा थाली सजाई पूजा की, और पूजा की थाली सजा करके प्यारे चल पड़ी। बढ़िया सा थाली सजाई, जाकर के पहुंची अपने मंदिर के पास, और जाकर के माता से प्रार्थना करती है, माँ कि कब से खड़ी हूँ द्वारिया, खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। कि कब से खड़ी हूँ द्वारिया, खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। भाई बड़ी जतन से गयूं पजरिया, बीरा बतासा लायूं। भाई बड़ी जतन से गयूं पजरिया, बीरा बतासा लायूं। खोल के मड़िया अंदर आऊं, वो खोल के मड़िया अंदर आऊं, मैया को भोग लगाऊं। सूखे जाति पान बीरा, खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। बड़ी जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लायूं। भाई बड़ी जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लायूं। खोल के मड़िया अंदर आओ, भाई खोल के मड़िया अंदर आऊं, मैया को मैं पिलाऊं छलकी जाती मुर्गा गरिया। खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के मड़िया मैया खोल। हाई बड़ी जतन से गयूं बगीचा, मैं हरवा गुंधिलायूं। भाई बड़ी जतन से गयूं बगीचा, मैं हरवा गुंधिलायूं। खोल के मड़िया अंदर आऊं, खोल के मड़िया अंदर आऊं, मैया को मैं पिन्हाऊं सूखे जाति मोर हरवा। खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। कुछ दानदाताओं के नाम होरीलाल तैयापुर से जिनकी तरफ से 101 मुद्राएं, रोशन लाल जोधनपुर से 101 मुद्राएं, श्रवण कुमार जी की तरफ से 101 मुद्राएं, कार्तिक रामपुर से 101 मुद्राएं, सूरज भैया रामपुर से 51 मुद्राएं, राम बिलास 21 मुद्राएं, मिश्री लाल 21 मुद्राएं। भगवान के चरणों में सादर दान, भगवान से मंगलमयी की प्रार्थना। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। अब रुक्मणी मैया जाकर के पहुंची दुर्गा मैया के मंदिर, प्रार्थना करती है मैया के, पूजा करती, प्रार्थना कहती हैं कि जय जय गिरिवरे राजी किशोरी, जय जय गिरिवरी राजी किशोरी। ओ जय जय गिरिवरे
जय महेश मुख चंद जगोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी। जय गजबदने खड़ान निमाता, जय गजबदने खड़ान निमाता, जयति जयति कामिनी सुखदा। जयति दामिनी सुखदाता, जय गजबदन खड़ान निमाता, जयति जयति दामिनी सुखदाता। माता जी से प्रणाम किया, प्रार्थना किया, पूजा की, वंदना की, कसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे रुक्मणी मैया ने पूजा किया, अर्चना की, वंदना की और वंदना करके कहा, हे माता मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ, आज तक मैंने अगर आपसे कोई चीज नहीं मांगी और भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। देखिए, मांगा उससे जाता है जिसको कुछ पता ना हो। भैया भाई, उससे मांगा जाता है जिससे पता ना हो। और उससे क्या मांगना जो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी। हाँ भाई, भगवान से हम मांगे तो उनको मांगा उससे जाता है जिसे पता नहीं होता, और उससे मांगा जाता है जो छोटा होता है। ए जाओ उठा के लेके आओ, बड़े से नहीं कहोगे, छोटे से कहोगे ले आओ जाओ, उसे हुक्म दिया जाता है। भगवान से मांगा नहीं जाता। भगवान से नहीं, भगवान को मांगना चाहिए कि हे मेरे प्रभु आप हमारे हो जाओ, और जिस दिन वो तुम्हारे हो जाएंगे फिर कोई चीज की मांगने की जरूरत नहीं है। उनको मांगना नहीं चाहिए, भगवान से नहीं भगवान को मांगना चाहिए। मांगना बुरा नहीं है, पर भगवान से नहीं भगवान को कि आप हमारे हो जाइए, बस इतना मांगना चाहिए। रुक्मणी मैया ने प्रार्थना किया कि हे माता अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, वंदना की है, तो मेरी मन की इच्छा पूर्ण करिए। और हमने तन मन से अगर उनको अपना पति माना है तो आप मुझे उन्हीं को मिलाई दीजिए। और इतना कह करके प्यारे जैसे रुक्मणी जी निकली बाहर, रुक्मणी जी जैसे बाहर निकली तो देखा सेना की लाइन लगी, सेना लगी थी लाइन। अब रुक्मणी जी जिस सैनिक के ऊपर नजर डाल देती, रुक्मणी जी जान रही हैं कि कहीं ना कहीं इसी भीड़ में वो खड़े होंगे, तो खड़े जरूर होंगे, वो अलग होंगे सबसे। और जिस सैनिक के ऊपर नजर डाल देती वो तो बेचारा पाषाण हो जाता, खड़ा के खड़ा रह जाता। बहुत सुंदर थी रुक्मणी जी, जिसके ऊपर नजर डाल देती वो खड़ा ही रह जाता। और तब तक भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के एक सैनिक के पास खड़े हो गए। एक सैनिक कहने लगा, भैया वाह ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह चल कितना गजब का रहा है, देखो इसकी चाल देखो, ओ इसके घुंघराले बाल देखो, ओ क्या गजब के लग रहे हैं, इसके ये पीतांबर जो रिमझिम कर रहा है कितना अच्छा लग रहा है, ओ कानों में कुंडल क्या गजब के लग रहे हैं। सब भगवान की बड़ाई कर रहे थे खड़े खड़े, सैनिक शिषपाल की बड़ाई कृष्ण की कह रहे ऐसी थी मोहन। और तब तक रुक्मणी जी जब निकली तो एक सैनिक कहने लगा, हे भगवान कितनी अच्छी विचार रही है, कितनी सुंदर लग रही, और हाय तो दुआ ई बिटिया के बिहाव राक्षस के साथ होती, इसे नहीं लेके भाग जा, हम तो पीछे घूम जा। सैनिक ऐसे बोल रहे। और तब तक कन्हैया जी के पास में जैसे रुक्मणी जी आई, कृष्णा जी को देखा, आहा बड़ा मगन हो गई, बड़ा मगन हो गई, प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम,
भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी जी का रथ पर बिठा लिया। एक सैनिक कहने लगा, भैया क्या गजब की जोड़ी लगी रही, देखो कितनी गजब की जोड़ी लगी रही। भगवान कन्हैया ने तुरंत चाबुक मार दिया और जैसे चाबुक मारा घोड़े भाग पड़े। सैनिक बोले, ओ क्या गजब के घोड़े भाग रहे, इनकी भी चाल देखो, हवा सी बात तय कह रहे, वाह वाह। सब सैनिक वाह वाह करे जुटे। और तब तक कृष्णा जी बहुत दूर निकल गए। तब तक सखियां निकली और सखियां निकल करके आई, बोली, वैधव तुम सब कोई काहे खड़े? तो कहा, हाँ हम तुम सब कोई काहे खड़े? तो कहा, रुक्मणी जी की रक्षा के लिए हम खड़े। हाँ हम रुक्मणी की रक्षा। तो कहा, वैधव रुक्मणी की रक्षा किया ना हुआ देखो ले जाती। तो कहा, ले गो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक सैनिक कहा लग, इससे तो कोई डर ना है, पर के बड़े भैया से हमको बहुत डर लगता। बड़ा भैया इसका जो है एक हाथ में मूसल लगता, दूसरे में हर रखता, हर से पकड़ी खींच के मूसर मार देते। उससे बहुत डर लगता है। और तब तक भैया क्या हुआ, उधर से बलराम जी लेकर के नारायणी सेना आ गए। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। तब वहां से भैया द्वारिकाधीश की जय करते हुए सब आए गए सैनिक, सब भगदड़ी पड़ गई, भैया भागो भागो, बलराम आई गए भागो। बलराम जी ने उस सेना को परास्त कर दिया और इधर रुक्मणी जी को लेकर के चले पड़े कि करे योग दिल से तो योगन वही है, क्योंकि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। करे योग दिल से हो करे योग दिल से तो योगन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए है, रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए, फौज पलटन को लिए शिशुपाल भी आए हुए। द्वार से मंदिर तलक योद्धा बहुत खलदल के, द्वार से मंदिर तलक श्री कृष्ण जी रथ पे बिठा के चल दिए। आ गए श्री कृष्ण जी रथ पे बिठा के चल दिए। मंदिर को खोल देखा तो दुल्हन नहीं है, क्योंकि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। गिरे जो नजर से, गिरे जो नजर से अभागन वही है, गिरे जो नजर से अभागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। प्यारे रुक्मणी जी को लेकर के चले गए। और जैसे शिशुपाल ने सुना, शिशुपाल ने सुना कि वो द्वारिकाधीश रुक्मणी को लेकर भाग गए। अरे शिशुपाल रोने लगा, कहा लगा, हाय ददुआ हम कहते रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करी, आवा है तो गड़बड़ करी, बताओ हाय ददुआ हम मौर धर के आ रहे भौजी, हमरे काजल लगाएगा भेजी ना। हाँ हम कहे भौजी काजल लगा के भेजी ना, हम बिहाव कर रहे हैं, दुल्हा बन के आए ना, दुल्हन लेके वो भागा। हाय ददुआ हम का मुंह दिखाई जाए। अब वो शिशुपाल बड़ा परेशान,
तब तक जरासंध आ गया, बोला क्या बात है? अरे कहा करी तो दुआ हाय दुल्हा हम बन के आए रहे, देखो द्वारिकाधीश लेके भागवा कहत रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। तो कहीं नहीं भैया तू तेरी तो एक ही बार बेइज्जती भाई, हमको तो उसने 17 बार हराई दिया था। सुषपा सोचित हमसे ज्यादा बेशरम तो हिया बैठा है 17 बार हार चुके। पर कहा तुम चिंता। तुरंत सुषपाल ने रुक्मी को बुलाया और रुक्मी से कहा, हे रुक्मी, अगर अपनी बहन को ऐसे ही भगाना था तो पहले से बता दिया होता। मैं बारात लेकर के तेरे द्वारे पर आया और तूने मेरी बेइज्जती कराई दी, अपनी बहन को किसी दूसरे के साथ भगा दिया। ये ठीक नहीं है रुक्मी। और जैसे रुक्मी ने सुना, कहा मेरे मित्र शांत हो जाओ, ये बेइज्जती तुम्हारी नहीं है, ये बेइज्जती हमारी है। तुम तो अब केवल विवाह करने आए थे, मेरी तो उस बहन को लेकर के गया है, बदनामी तो मेरी है। जाओ सुषपाल तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूं। कसम खा करके कहता हूं, या तो उसको मार करके आऊंगा, अपनी बहन को लेकर के आऊंगा, या मैं वापस महलों में नहीं आऊंगा, तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतनी बड़ी मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं। रुक्मी ने भैया तुरंत वहां कसम खाई और चल पड़ा। जा करके पहुंचा, जा करके भगवान कन्हैया को रास्ते में रोक लिया और कहा, भगौड़े रुक जा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो वहीं पर रुक जा। भगवान किसी श्री कृष्ण ने खट से रथ रोक दिया, कहा आओ आओ। तो कहा मैं तो यही समझता था कि तो बचपन में चोरी करता था, बचपन में चोरी करके इधर उधर शैतानी करता था, पागल भगौड़े। अरे पता नहीं क्या क्या भगवान कन्हैया को कह डाला। कहा आज तेरा मुकाबला हम जैसे रुक्मी से पड़ा है, तुझको मार करके अपनी बहन को मैं तब लेकर के जाऊंगा। इतना नाराज हो गया कि तुरंत उसने बाण निकाला, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे भैया छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना धनुष उठाया और युद्ध होने लगा। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। और जब युद्ध चलता रहा, अंत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना चक्र दर्शन तान दिया। खट से चक्र दर्शन आया और जैसे छोड़ना चाहा तो रुक्मणी जी पैर पकड़ लिए। कहा महाराज अगर चक्र दर्शन छोड़ दे हो तो ही तो मरी गवा ये मर जाएगा, ये भैया है। और महाराज जी मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बिहाय के चक्कर में भौजी विधवा हो जाए, ये नहीं चाहती। नहीं महाराज जी आप मेरे भैया को आप छोड़ दीजिए, मारिएगा नहीं। अगर मार दोगे तो मेरी भाभियों की ही कृपा है, मेरी भाभी ने ही सहयोग किया था जो आज मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ। महाराज जी आप कृपा कर दीजिए, आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बोले रुक्मणी अगर तुम्हारा कोई है तो हमारा भी तो है, पर थोड़ा डरवाना है इसे तो कहा डरवा लीजिए वो ठीक है, पर आप मारिएगा नहीं। तो कहा नहीं मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया, पकड़ करके आधा मुंडा बना दिया, आधी मूंछ छोड़ दी, दाढ़ी छोड़ दी। कहा अब तुम जाओ। रुक्मी कहने लगा अब मैं नहीं जाऊंगा। वहीं नगर के बाहर ही उसने एक मड़ैया बना ली, झोपड़ी डाल ली, वहीं पर रुका, फिर नगर नहीं गया। भीष्मक जी जो रुक्मणी जी के पिताजी थे, भीष्मक जी गए जाकर के द्वारिका पहुंचे और बोले महाराज जी आप ले तो आए, मैं भी चाह रहा था कि आपके साथ मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, पर क्या करूं मैं बूढ़ा था, अब बच्चे बड़े बड़े हैं, मैं बूढ़ा था, अब इनके सामने मेरी तो चलती नहीं है। भाई मेरे बराबर के थे, अब मेरी तो नहीं चलती। मैं तो चाह रहा था कि आपके ही साथ में आपके ही योग्य मेरी बिटिया थी, पर महाराज जी आप कृपा करिए और कृपा करके आप हमसे कन्यादान तो ना छीनिए, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। महाराज जी अपने हाथों से कन्यादान तो कर लेने दीजिए। तो कहा बिल्कुल। भीष्मक जी ने तुरंत वहीं पर भैया कन्यादान किया, कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की भांवर पड़ती है। श्री रुक्मणी जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भांवरिया। कृष्ण रुक्मणी जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भांवरिया। कृष्ण रुक्मणी
जी के संग। पहली भामरी पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, पहली भामरी पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, यह तीसरी भंवरिया हो, यह तीसरी भंवरिया हो, अब ही बेटी बाबुली किया तीसरी भंवरिया। कृष्ण रुक्मिणी जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। कृष्ण रुक्मिणी जी के संग पढ़ने लगी भामरिया, कृष्ण रुक्मिणी जी के संग। हो तीसरी भामरी पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, तीसरी भामरी पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, यहाँ पचई भामरिया हो, हाय यहाँ पचई भामरिया हो, अब ही बेटी बाबुली किया पचई भामरिया हो। कृष्ण रुक्मिणी जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। कृष्ण रुक्मिणी जी के संग। ओ पचई भामरी पढ़ के जब छठी पे नंबर आयो, पचई भामरी पढ़ के जब छठी पे नंबर आयो, यह शतई भामरिया हो, यहाँ शतई भामरिया हो, बनी हुई गे बन रागी यहाँ शतई भामरिया हो, बनी हुई गे बन रागी यहाँ। कृष्ण रुक्मिणी जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। कृष्ण रुक्मिणी जी के संग। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ये पहला विवाह हुआ। आइए जल्दी जल्दी में एक दो और विवाह बता देते हैं। वैसे तो भगवान कन्हैया के कई विवाह हुए थे, 16,108 विवाह हुए थे। हाँ, 16,108 विवाह हुए। पर मुख्य जो विवाह में और आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, फिर आगे की जो चर्चा है सभी लोग शाम को सुनेंगे। शाम को सुदामा चरित्र की भी पावन कथा एवं झांकी के भी दर्शन करेंगे। पीयूष भैया की तरफ से 12 मुद्राओं के सादर दान नारायण जी कृपा करें। हाँ, जयमन मुनि की अब नहीं हो पाएगी, नहीं शाम को होगी अब। हाँ, नहीं हो पाएगी जयमीन मुनि की कथा। अब ये प्रसंग कहाँ का चला, कहाँ हम चालू कर दें? अरे नहीं, है तो छोटी, पर हम कृष्ण जी के विवाह की चर्चा चला रहे हैं। जयमीन मुनि की कैसे हो पाएगी भाई? हाँ, मैं मानता हूँ जयमीन मुनि की कथा है, अच्छी है, पर क्षमा करना उसके लिए। हाँ, उसके लिए हम शाम को अगर आप आएंगे तो हम आपको जरूर सुना देंगे। जयमीन मुनि की कथा आपको शाम को सुना सकते हैं, इस समय नहीं सुना पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। देखिए, क्योंकि सीरियल चल रही है कथा, अब कृष्ण जी के दूसरे विवाह की कथा हमें बतानी पड़ेगी, है ना? तो अब देखिए दूसरा विवाह भगवान कन्हैया का कैसे हुआ। देखिए, उसी द्वारिका में एक सत्राजित नाम के
एक सत्राजित नाम का एक रहता था व्यक्ति, और वो सत्राजित और प्रसेन ये दो भाई थे। सत्राजित और प्रसेन ये दो भाई थे। सत्राजित ने क्या किया, सूर्य भगवान की आराधना उसने की। सूर्य भगवान की आराधना की, जब प्रार्थना किया तो सूर्य भगवान ने क्या किया, उसको एक मणि दे दी। मणि और वो मणि में एक विशेषता थी, 12 घंटे उसकी पूजा होती थी और 8 कुंटल सोना रोज देती थी। बहुत सोना देती थी, 8 कुंटल वो सोना देती थी, 12 घंटे उसकी पूजा होती थी। एक दिन सत्राजित ने क्या किया, अपने गले में उस मणि को डाल लिया और डाल करके द्वारिकाधीश के पास पहुंच गया, महलों में द्वारिकाधीश के। तो जैसे सैनिकों ने वहां पर देखा द्वारिकाधीश को, सत्राजित को, तो कहा रे इसके गले में ये मणि अच्छी नहीं लगती। नहीं 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 नहीं, इसके गले में ये मणि अच्छी नहीं लगती। ये मणि कहीं अगर द्वारिकाधीश के गले में होती तो कितना अच्छा होता। अब वो बैठा तो रहा, पर उसने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं द्वारिकाधीश कह दे कि ये मणि हमें दे दो और मेरी छिन जाए। तो वो जल्दी जल्दी में सारे काम निपटाया, बातचीत की और तुरंत वहां से निकल करके चला आया। एक दिन की बात, जो सत्राजित का भाई प्रसेन था, प्रसेन ने कहा दादा ये आप मणि को रखते हो, आप भी आनंद लेते हो, एक दिन हमको लाओ तो नहीं, हम हूँ बढ़िया मणि डायरी तनी बढ़िया जलवा बनाई। तो सत्राजित ने कह दिया ठीक है भैया लो ले जाओ। अब प्रसेन ने क्या किया, मणि गले में डाल ली, घोड़े पर सवार हुआ, जंगल को चला गया। और जब जंगल को पहुंचा तो एक शेर से उसकी मुलाकात हो गई। जब शेर से मुलाकात हो गई तो शेर ने क्या किया, प्रसेन को मार डाला और शेर मार करके खा जाता है, तब तक उधर से भालू आ रहा था। भालू ने क्या किया, शेर को मार दिया और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा चला गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब प्रसेन वापस नहीं गया तो सत्राजित को कष्ट हुआ कि मेरा भाई कहाँ चला गया। अरे भाई चला गया तो कोई बात नहीं, पर इतनी कीमती मेरी मणि जो थी वो चली गई, जो 8 कुंटल सोना रोज देती थी। भाई की चिंता ना होते, जितनी धन की चिंता होती व्यक्ति कहीं भाई चला गया, चला जाए दे पर ददुआ धन, पर उसके मन में चिंता हो गई, पर बताया किसी से नहीं। एक दिन की बात, उसकी जो पत्नी थी सत्राजित की, बोली महाराज जी क्या हुआ, बहुत आज कई दिन से मैं चिंतित देख रही हूँ आपको। तो कहा देवी अवश्य तुम पूछती हो तो तुमका बताए दी, पर सुनो कोई से ने बतायो ना या बात, तुमका खाली अपने दिल की बात बतावे जाते हैं, या बात कोई से ने तुम ना बतायो। कहीं कौन, तो कहीं हमका लागत है एक दिन हम या मणि पहन के यहाँ गए रहन द्वारिकाधीश के महलों को, तो वहाँ के सैनिक लोग कह रहे थे कि या मणि द्वारिकाधीश के पास होती, तो हमका ऐसा लागत है कि द्वारिकाधीश मणि के यहाँ छिनवाई लेने और हमारे भाई को मरवाई डरी। बिना देखे भगवान के ऊपर दुई केस शुरू, एक चोरी का एक कत्ल का, 2 केस चालू कर दिए और जैसे प्यारे 2 केस चालू कर दिए। कह तो दिया किसकी, अपनी पत्नी से। और एक बात प्यारे भाई बहनों आपको बता दें, ज्यादा गुप्त बात अगर छुपानी हो तो इन सबसे मत बताना। हाँ, ज्यादा अगर छुपानी हो बात तो इनसे ना बताना, फैलावो को बताए दो, इनसे यूं बताए दो कि यह बात बताए ना है, बताए ना तो फैली जाइए, क्योंकि इनको श्राप है। कुंती मैया को दे दिया था श्राप धर्मराज ने, क्योंकि जो धर्मराज थे ना, धर्मराज के भाई थे करण जो है, तो करण था वो कुंवारे पर ही उसका जन्म हुआ था। कुंवारे पर वो कैसे हुआ था ये भी थोड़ा बताना पड़ेगा, नहीं तो ये सब सोचिए कुंवारे पर तो उसको बताना पड़ता है थोड़ा ना। देखिए एक दिन देखिए दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि की बड़ी कुंती मैया ने बहुत सेवा की। जब बहुत सेवा की तो दुर्वासा ऋषि ने एक माला दे दिया। माला कहा बेटा ये लो माला, इसका जाप करोगी और जिस देवता को तुम याद करोगी वो देवता तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे करके जाएगा। पर बेटा अभी इसका जाप मत करना, ये समय आने पर ये तुम्हारा बड़ा काम करेगा। क्योंकि संतों को पहले पता होता था कि समय आने पर ये तुम्हारा काम करेगा। पर भैया क्या हुआ, उधर
इस कुंती मैया ने क्या किया, एक दिन स्नान किया, स्नान इत्यादि करने के बाद उस माला को उठाया, सूर्य भगवान का ध्यान किया और जैसे जाप किया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। कुंती मैया ने कहा महाराज जी प्रकट हो गए, तो कहा बिल्कुल संत का आशीर्वाद है कि तुम्हारे एक बेटा होगा। अरे कहा महाराज भाई हम कुंवारी हैं, मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं कुंवारी हूं। तो कहा फिर भी संत का आशीर्वाद वो खाली नहीं जा सकता, तुम्हारे बेटा तो होगा, पर बेटे के होने के बाद तुरंत फिर कुंवारेपन को प्राप्त हो जाओगी, ये मेरा आशीर्वाद है। कर्ण का जन्म हुआ और उसको गंगा में टोकरी बना के गंगा में बहवा दिया, अपनी बेचारी बदनामी न हो इसका कारण कुंती मैया ने उस कर्ण को गंगा जी में बहवा दिया। और वह जो रथ हाँकने वाला था धृतराष्ट्र का, जो रथ हाँकता था उसी ने पाया और पा करके उस कर्ण का लालन पालन किया। जब कर्ण मारा गया तो मैया कुंती ने धर्मराज से कहा कि भैया सबका पिंड दान कर दो, तो सबका पिंड दान किया। तब तक कुंती मैया कहे लगी भैया करनो क्या रे को पिंड दान कर दो, तो कहीं वो कौन हमार भाई रहे जो का पिंड दान कर दी, कौन हमार सगा रहा है। तो कुंती मैया रोवे लगी, कहे लगी नहीं भैया वो तुम्हार सगा भाई रहा, बड़ा भाई रहा तुमसे। अरे जैसे धर्मराज ने सुना कि वो मेरा बड़ा भैया था, तो धर्मराज ने कहा माँ इतनी बड़ी तुमने बात हमसे छुपा ली, मेरे ही हाथों मेरे भाई को मरवा दिया, तो जाओ मैं आज श्राप देता हूँ नारी जाति को, कोई भी गुप्त बात अपने मन में छिपा नहीं सकती। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया इसीलिए आज सत्यराजीत ने कह दिया अपनी पत्नी से, ए देवी ये बात बताना नहीं, पर उसकी पत्नी ने अपनी दासी से बता दिया, दासी ने दासी से बता दिया, दासी ने दासी से बता दिया, पूरी बात हो गई बासी। हाँ पूरी बात फैल गई। और जब फैल गई भगवान कन्हैया के पास में जब वो बात पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा रे हमरे पर बिना करे कलंक लग गया, बिना किए कलंक लग गया भगवान के ऊपर। भगवान ने सोचा इस कलंक को धोने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अपनी सेना को ले लिया, सेना को लेकर के निकल पड़े, निकल करके गए, जाकर के जहां देखा प्रसेन मरा पड़ा हुआ था, उसके वस्त्र पाए, आभूषण पाए, सब पाए। तब तक देखा शेर के पंजों के चिन्ह, उन चिन्हों को देखते देखते आगे गया तो देखा शेर मरा पड़ा हुआ है। फिर देखे भालू के पैर के चिन्ह, भालू के पैरों के चिन्ह को देखते देखते वो भालू एक गुफा में चला गया था। वो भालू और कोई नहीं था, वो जामवंत थे। हाँ जामवंत कभी भी रामलीला में कभी लड़े नहीं, राम की लीला में वो कभी नहीं लड़े थे। भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमको ऐसे पद पर बिठा दिया, हम किसी से लड़ भी नहीं पाए, हमारे हाथ खजूले नहीं मिट पाई। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ अब इस युग में नहीं अगले युग में मैं वासुदेव बन करके आऊंगा, तब तुम्हारे हाथ निकल खजूली मिटेबा, चले जाओ। आज वही जामवंत अपनी बिटिया के साथ रह रहे थे। जैसे भगवान कन्हैया उस गुफा के अंदर गए, रुक्मणी ओ जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी। और जैसे जामवंती ने देखा बड़ी तेज से चिल्लाई, हाय बप्पादमी। जामवंत निकले गरगरात आए, भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे, युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को उठाकर धसक दिया। और जब धसक दिया उनकी सब हड्डियां चरचराई गई। तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी आप कौन हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का आदेश था कि तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा, आपने मुझे पटक दिया, आप हैं कौन। तो कहा मैं द्वारिकाधीश हूँ। तो कहा नहीं द्वारिकाधीश नहीं है, आप बताइए है कौन, क्योंकि राम जी ने कहा था जब मैं वासुदेव बन करके आऊंगा तब मैं आपके हाथों की खजूली मिटाऊंगा, आप कौन हैं। तो भगवान कन्हैया मुस्कुराए और बोले मैं ही वासुदेव हूँ। तो कहा मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। तो फिर क्या किया, भगवान ने तुरंत राम जी का रूप धारण किया। वही श्याम ने राम जी का रूप धारण करके दिखाया, कहा देखो मैं ही वासुदेव हूँ। आहा जामवंत ने जैसे देखा बड़ा प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जामवंत मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, अब हमसे कुछ मांगो। और जैसे कहा मांगो तो जामवंत हाथ जोड़ के बोले महाराज जी अब तुमसे क्या मांगी, अब आपके दर्शन हो गए, अब क्या मांगना।
अब मैं ये चाहता हूँ कि जाऊं जाकर के भजन करूं, जितनी जिंदगी बची मैं भजन करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, पर ध्यान कैसे करी, हमारी बिटिया लागी संग है, बिटिया का जले दान पुण्य नहीं करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा कुछ। पर महाराज तुमसे मांगी थी है ऐसे करो वरदान, हम यह तुमसे मांगी थी, हमारी बिटिया के यहाँ तुम स्वीकार कर लो, तुमसे बढ़िया कौन आदमी मिली नहीं हमारी बिटिया के यहाँ, और स्वीकार कर लो, हमका मुक्ति दो। तो कहा भाई ठीक है, अगर वरदान मांग रहे हो तो स्वीकार तो करीबे करीबा। अब जामवंती को लेकर के आए, और वो जामवंती वो भालुई, जामवंती जो भालू के रूप में थी, भगवान कन्हैया सोचिन ददुआ मेहरुओ मिली वह भालुई, अब का करी। अब जामवंती से अलग सुन, यू पीताम्बर हमारे लिए ओढ़ ले, घूंघट डाल ले, ददुआ नगर वाले तो ना देख ही पाऊँ, नहीं कहें ददुआ का मेहरुआ कहूँ ना जुड़ी। बड़ी बदनामी हुई, जल्दी ओढ़ ले, ओढ़ा के लेके आए, कमरा में बंद कर दी। जब बंद कर दी भगवान कन्हैया, और तले रुकमणी सुनी, रुकमणी सुनी कहे लगी के, तो कहीं कहा कहीं तो हम सुने हैं कि तुम हमारे सवती लाए हो, तो कहीं हाँ लायन तो है, पर का करी देवी लाए हन, कारण नहीं बनेगा लाए हन, तो कहीं हमका दिखायो नहीं, तो कहीं का दिखाइए तुमसे 8 गुना सुंदर है, तब है नहीं दिखाए तुमका। अरे जैसे कहीं 8 गुना सुंदर है, तो रुकमणी जी मारी जरी गई, कहीं हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा सुंदर हो यू भी नहीं पाई, जाओ का हम श्राप दीते हमारे जैसे रहा, हमसे ज्यादा सुंदर ना हो। भगवान का नहीं बनेगा, बनेगा, भगवान ने कहा बन गया, रुकमणी जी ने श्राप दे दिया, कहा हमारे जैसे रहा है वह सुंदर ज्यादा सुंदर हो ना। अब वो भालू का रूप बदल गया, अब रुकमणी जैसी सुंदर हो गई जामवंती जी। भगवान ने बना दिया कार्य। अब उस सत्राजित को बुलाया और सत्राजित से कहा है सत्राजित ये लीजिए अपनी मणि, देखो जामवंत के पास ये थी, भालू शेर ने मार दिया था। जब सत्राजित सुनी तो कहा लगा महाराज तुम्हारे ऊपर खाम खा, हम बताओ चोरी क्या इल्जाम लगाएं और कत्ल क्या इल्जाम लगाएं, महाराज अपराध कह दें महाराज दी, अब दया करो महाराज जी। चरणों में गिर गया, रोने लगा रोने लगा, और जब रोने लगा तो कहा चलो हमने तुम्हें क्षमा किया, तो कहा महाराज ऐसे क्षमा ना है महाराज जी, एक वचन दो कि हमारी बात मानियो महाराज जी। तो भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी बात मानूंगा। तो कहा महाराज जी अगर हमका क्षमा करैया हो, हमारे वचन पूरा करना चाहते हो, तो महाराज जी अपने से संबंध जोड़ लो, हमारी बिटिया के बिहाव कह लो अपने साथ। तो कहा कौन, कहा सत्यभामा, सत्राजित की बिटिया थी सत्यभामा। कहा ठीक है अब जाओ, वचन दे चुके न तो वही बुलाओ। सत्यभामा से फिर विवाह किया भगवान ने, तीसरा विवाह हो गया। मणि के यहाँ संग दान के दिन कहीं जाओ, यहाँ लड़ाई के घर वही हुक्म महाराज लेती जाओ, टीका लेती जाओ। सत्यभामा कभी कभी भगवान कन्हैया से लड़ भी लेती थी, देखा होगा। हाँ, सत्यभामा रुक्मणी जी कभी नहीं लड़ती थी, रुक्मणी जी बहुत अच्छी थी, बड़ी स्वभाव की अच्छी थी। हर सैनिकों से, सैनिक हो दासी हो, रोज उनसे सबसे पूछती थी कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया। गुस्सा कभी गुस्सा होता क्या है रुक्मणी जी नहीं जानती थी, पर सत्यभामा लड़ लेती थी भगवान से। जामवंती भी नहीं लड़ती थी, सत्यभामा लड़ लेती थी। सत्यभामा को अभिमान था कि हम पैसा वाले बप्पक बिटिया हैं, हाँ इसलिए भगवान से लड़ लेती थी। याग चक्कर तो नारद जी का भगवान कन्हैया के यहाँ दान कह दी, नारद जी का हाँ दान कह दिया, कहीं हम दान करीबा। तो जब दान कह दिन तो नारद बाबा कहे लग ठीक है भगवान तुम दान कह दो, अब ठीक कियो। अब भगवान से नारद बाबा खूब चटनी पिसाओ, खूब खाना बनवाओ, तो रुक्मणी जी बेचारी रोवे लगे रोवे। तो अब सत्यभामा बेचारी बड़ा कष्ट भवा। तो सत्यभामा कहे लगी नारद जी बाबा मेरे पति को कैसे तुम मुक्त करोगे। तो नारद बाबा कहे लगा अगर जो तुम अपने पति के हम मुक्त करैया हो तो इनके बराबर हमका सोना चांदी तौलिक दे दो, मुक्त हो जी हो। तो एक पलरे में, क्योंकि उनको अभिमान था कि मैं सबसे अमीर बिटिया की, मैं अमीर बाप की बिटिया हूँ। एक पलरे में भगवान, दूसरे पल्ले माँ वो सब सोना चांदी जतना राय सब धराई लागी। जतना घर में रहा, जतना दहेज हम लई रहा है, जतना लाए सब लाद दीन पर भगवान कन्हैया के बराबर तौल नहीं पाई। जब रोने लगी सत्यभामा तो रुक्मणी जी ने कहा कि आप रोइए ना, ये फूल लीजिए और फूल लेकर के अपना अभिमान त्याग करके पलरे पर रख दीजिए।
जैसे अपना अभिमान त्याग करके फूल को रख दिया, भगवान कन्हैया उठ गए। तो देखिए भगवान कन्हैया हमेशा सभी को शिक्षा एवं सजा दिया करते थे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान के तीसरे जामवंती, कालिंदी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, ये इत्यादि 8 विवाह तो इनके भगवान के मुख्य हुए थे। और 16,100 कैसे विवाह हुए ये भी थोड़ा बता दें। 16,100 विवाह एक साथ हुए। एक साथ कैसे हुए? देखिए, एक भौमासुर नाम का एक दैत्य था, और हमारे भैया उपेंद्र सिंह जी की तरफ से 201 मुद्राएं, और मथुरा प्रसाद जी की तरफ से 51 मुद्राएं, जमुना प्रसाद जी की तरफ से 51 मुद्राएं, अनंतपाल जी की तरफ से 51 मुद्राएं, और उदय राज सिंह जी की तरफ से 101 मुद्राएं। देखिए क्या हुआ ये, और बता दें बस थोड़ी देर के लिए, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको बता दें ये 16,100 विवाह कैसे हुई। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने अपने मन में सोचा कि 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। जौनी कन्या के यहाँ सुंदर देखा उठाए का बंद कर दे, जौनी सुंदर देखा बंद कर दे। 16,100 कन्याओं को उसने बंद कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब जाना तो उस भौमासुर का वध किया और उन कन्याओं को आजाद किया। कहा देवियों अब तुम अपने अपने घर को जाओ। सभी कन्याएं रोने लगी और बोली महाराज जी आपने इसकी कैद से तो आजाद कर दिया, पर समाज के कैद से आजाद नहीं किया। महाराज जी मैं नारी जाते हूँ, नारी जाते अगर 1 घंटा बाहर निकल जाए अकेली तो उसके ऊपर लोग अंगुड़ियां उठाते हैं, और हम तो इतने दिन इस राक्षस की कैद में रही, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा मुझ पर ताना देगा। इससे अच्छा महाराज जी आपने इसकी कैद से आजाद किया है, आप हमें जीवन से आजाद कर दीजिए, मुझे मार दीजिए। भगवान ने कहा नहीं कन्याओं तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, मारने के लिए थोड़े ना आजाद किया है। तो सारी कन्याएं हाथ जोड़ करके बोली प्रभु अगर आजाद किया है तो सिर्फ अपना नाम हमें दे दीजिए, क्योंकि नारी को नाम चाहिए पति का। महाराज जी आप अपना नाम दे दीजिए, मैं चरणों में पड़ी रहूंगी, आपके नाम के सहारे जी लूंगी। तो भगवान ने कहा जिसे संसार ठुकरा देता है उससे मैं स्वीकार कर लूंगा। फिर 16,100 उन रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दे करके अलग अलग महल बनवा दिया और उनके साथ में रहने लगे भगवान श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। आगे की जो पावन चर्चा है सभी भक्त शाम को श्रवण करेंगे। आइए 2 बार गोविंद का नाम लें कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे राधे की राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे की राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 परेशानी वाली राधे, राधे 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 परेशानी वाली राधे, राधे 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 परेशानी वाली राधे, राधे 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 परेशानी वाली राधे। प्रेम शोर वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की आरती कर लें, प्रसाद लेकर के जाएंगे। अभी
भंडारा भी प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग भंडारे का प्रसाद सभी लोग भाई पाएंगे। हाँ, भंडारे का प्रसाद पा करके ही जाएंगे। आइए भगवान की सभी भक्त आरती करें। अच्छा, और दादी जी की तरफ से 11 मुद्राओं का सादर दान। राधे। जय हो कौशल्या, जय हो यशोदा जी के लाला, कन्हैया तेरी आरती उतारूं रे। जय हो यशोदा जी के लाला, कन्हैया तेरी आरती उतारूं रे। आरती उतारूं मैं तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तन मन वारूं। जय हो यशोदा जी के लाला, कन्हैया तेरी आरती